गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CS राजन को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे इस सप्ताह उदय कोटक का कार्यालय समाप्त होने के बाद पद ग्रहण करेंगे। CS राजन को इस पद पर 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। सितंबर 2021 में सरकार ने उदय कोटक का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डफ एंड फ्लैप सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशंस रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली शीर्ष पर है। देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। डफ एंड फ्लैप्स नाउ क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशंस रिपोर्ट 2021 शीर्षक डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया था। विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 2020 में 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 2021 में 185.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर हैं और सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं। वह शीर्ष 10 में सबसे कम उम्र की हस्ती हैं और वह बॉलीवुड की महिला अभिनेताओं में सबसे मूल्यवान ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया गया है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है ये हम जान लेते हैं। लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए 2017 से हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दवाओं के नुकसान में कमी की पहल को बढ़ावा देना और दवा से संबंधित जोखिमों को कम करना है। यह दवाओं के नुकसान कम करने की क्रियाओं को बढ़ावा देने और दवा से संबंधित जोखिमों को कम करने का प्रतीक भी है। 31 मार्च को उनका लक्ष्य दुनिया भर से दवा जांच सेवाओं और कंपनियों की उपलब्धता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। विश्व बैकअप दिवस भी 31 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीवी गुरुंग का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे बीवी गुरुंग, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का सिक्किम के गंगटोक में लुमसई में उनके आवास पर निधन हो गया था। बी गुरुंग ने कलकत्ता के एक समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका में एक शिक्षक और एक स्टाफ रिपोर्टर के रूप में कार्य किया और उन्होंने सिक्किम के पहले समाचार आधारित नेपाली जनरल कंचनजंगा का संपादन भी किया। गुरुंग ने 1947 में सिक्किम राज्य कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और बाद में 1958 में उन्हें महासचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जो सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल था। 2014 और 2015 के बीच उन्होंने सिक्किम के CM के राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है, वह किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी, मेघालय राज्य में है लिविंग रूट ब्रिज। जान लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ग्रामीणों ने लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिका पेड़ को प्रशिक्षित करके जीवित जड़ पुलों को विकसित किया, जहां जड़ें पुल का निर्माण करती हैं। वर्तमान में राज्य के 72 गांवों में फैले लगभग 100 ज्ञात जीवित रूट ब्रिज हैं। ग्रामीण 600 से अधिक वर्षों से इन पुलों का निर्माण और रखरखाव करते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जियोग्लिप्स, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक पुल में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम थॉर्प को किया गया है। देख लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प को 30 मार्च 2022 को अफगानिस्तान की राष्ट्रीय पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। वह अप्रैल 2011 से सितंबर 2019 तक इंग्लिश नेशनल टीम के बल्लेबाज थे। ग्राहम थॉर्प ने 1987 से 2002 तक इंग्लैंड के लिए शॉर्ट टेस्ट मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में आयोजित वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस में किसे सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एग्लोविड आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। 30 मार्च 2022 को एग्लोविड आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई में आयोजित वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस में सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के 14वें संस्करण में वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस इनोवेटिव थॉट लीडर्स को प्रोत्साहित करता है और उन्हें मान्यता देती है। रौनक पटेल ने एग्लोविड आईटी सॉल्यूशंस की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। रौनक पटेल एग्लोविड आईटी सॉल्यूशंस के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैशी के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेश करिया को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। कैशी ने 30 मार्च 2022 को नरेश करिया को गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नरेश करिया के पास सीएक्सओ स्तरीय उद्योग का 21 वर्षों का अनुभव है, जो एक कंपनी सचिव और लागत लेखाकार है। इससे पहले नरेश करिया ने 2018 तक 7 वर्षों से अधिक समय तक आरबीएल बैंक में सीएफओ के रूप में भी कार्य किया है। कैशी भारत का पसंदीदा एआई संचालित वित्तीय कल्याण मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने आईएएफ के लिए हाल से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी है? ये जो हाल है इसका मतलब है फ्रेंड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आईएएफ है इंडियन एयरफोर्स। तो स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को खरीद को मंजूरी दी है, तो कितने को दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 15 को। देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में केंद्र ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 15 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्वदेशी के रूप से डिजाइन और निर्मित आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामले की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रीतम सेवाच हॉकी अकादमी ने जीती है।
जान लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्रीतम सिवॉच हॉकी अकादमी ने 30 मार्च 2022 को खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 जीती है। सोनीपत स्थित अकादमी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवॉच द्वारा संचालित है। खेल का पहला चरण दिसंबर 2021 में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में माई गोव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है ये जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन्हीं ने 30 मार्च 2022 को जम्मू कश्मीर के लिए मजबूत नागरिक सहभागिता मंच माई गोव लॉन्च किया है। माई गोव जम्मू और कश्मीर 16वां माई गोव मंच है और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का पहला माई गोव मंच है। सरकार को आम आदमी को करीब लाने के विचार से 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा माई गोव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सीएसएमसी की 60वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोज जोशी ने की है। देखते हैं और भी पॉइंट्स। 31 मार्च 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री मनीष जोशी ने केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 60वीं बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 राज्यों में 2.42 घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका द्वारा आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में कौन वर्चुअल रूप से शामिल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च 2022 को श्रीलंका द्वारा परिसर में आयोजित 5वें बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। तो शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का विषय टुवर्ड्स ए रेसिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, हेल्दी पीपुल है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 3 बिम्स्टेक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में हुआ है और गोवा की कैपिटल पणजी है। देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण 26 से 30 मार्च 2022 तक गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य सदस्य नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन में अंतर संचालन को बढ़ाना था। इस अभ्यास में IONS के 25 सदस्य देशों में से 15 ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किसने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू ने लॉन्च की है। देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने 30 मार्च 2022 को न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की। यह नागरिकों को विभाग की सभी डिजिटल पहलों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोडक्टर, न्यायाधीशों की नियुक्ति, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, न्याय बंधु, ग्राम न्यायालय, दिशा योजना, टेली लॉ से संबंधित सभी जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें।
यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।